हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप वाइब्स। आज हम बात करने वाले हैं दैट ग्लैम गर्ल हिमांशी के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली शादी कर ली है। बट इसमें अब लोगों का ये कहना है कि क्या ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो गया है, क्योंकि हिमांशी ने डिवोर्स के कुछ ही टाइम के बाद दोबारा से शादी कर ली है और लोगों के बीच ये डिस्कशन चल रहा है कि शायद ये डिसीजन थोड़ा सा रश में लिया गया है। क्योंकि जैसे कि इंटरनेट पे ये बात भी चल रही थी कि हिमांशी और उनके हस्बैंड नीतीश पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शादी को अरेंज मैरिज के सेटअप में पोर्ट्रे किया है। क्योंकि नॉर्मली अगर दो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब पुराने पोस्ट ओल्ड कमेंट्स डिलीट होने लगे तो लोगों का ध्यान और ज्यादा बढ़ जाता है कि आखिर इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है इस चीज को। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हिमांशी ने अपना रोका अनाउंस किया था और सिर्फ एक महीने के बाद नवंबर में शादी हो गई। और फैंस ने जैसे ही नीतीश की प्रोफाइल चेक की तो उन्हें पुराने पोस्ट मिले जहां हिमांशी और नीतीश एक दूसरे को 2014 से फॉलो कर रहे थे, और जिसमें देखा गया है कि कुछ फ्रेंडली कमेंट्स भी एक्सचेंज हुए थे, जाने की उनमें कैजुअल दोस्ती थी। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इन दोनों ने वो पुराने कमेंट्स डिलीट कर दिए तब स्पेकुलेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। लोग बोलने लगे हैं कि क्या ये पहले से रिलेशनशिप में थे। देन उसके बाद हिमांशी ने एक Q&A वीडियो बनाया था जहां उन्होंने अपनी साइड क्लियर करने की पूरा ट्राई किया था। उन्होंने बताया था कि नीतीश एक्चुअली उनके एक्सटेंडेड फैमिली से ही रिलेटेड है। हिमांशी ने ये बताया था कि जो मेरी कजन बुआ है उनके हस्बैंड के रियल सिस्टर के बेटे हैं नीतीश, मतलब कि डिस्टेंट रिलेशनशिप में एक फैमिली कनेक्शन पहले से था। और हिमांशी ने ये भी कहा था कि प्रॉपरली नीतीश से उनकी मुलाकात हिमांशी के भाई की शादी में ही हुई थी, और वहीं नीतीश की मॉम ने हिमांशी को लाइक किया था और उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता भेज दिया था। उसके बाद दोनों फैमिलीज ने बात की और शादी फिक्स हो गई। तो अब अगर आप टाइमलाइन देखो तो हिमांशी के भाई की शादी हुई थी मार्च 2025 में, और उस टाइम तक हिमांशी ऑफिशियली डिवोर्स नहीं थी एंड वो और उनके एक्स हस्बैंड ऋषि अलग हो चुके थे, लेकिन कोर्ट में अभी केस चल रहा था। जनवरी 2025 में ऋषि ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां उसने बोला था कि उसके खिलाफ गलत केसेस फाइल हो रहे हैं और वो चाहता है कि डिवोर्स पीसफुली हो जाए। दूसरी तरफ हिमांशी ने भी अपना साइड रखा था कि उन्होंने सिर्फ वही पॉइंट्स केस में लिखे जो उन्होंने खुद फेस किए हैं। हिमांशी ने बोला था कि एक लिमिट होती है, उसके बाद मैं और मेरी फैमिली ये सब टॉलरेट नहीं कर सकते। तो मीन्स दोनों तरफ से अपनी अपनी कहानी चल रही थी। फिर 2 महीने के बाद मार्च में हिमांशी के भाई की शादी होती है और वहीं पर उनकी प्रॉपर मुलाकात नीतीश से हुई एंड उसके कुछ महीने बाद अगस्त 2025 में उनका डिवोर्स फाइनली कंप्लीट हो गया। ऋषि ने एक वीडियो में कंफर्म किया है कि दोनों अब ऑफिशियली डिवोर्स हो चुके हैं और सब केसेस विड्रॉ कर लिए गए हैं। देन सिर्फ 2 महीने के बाद अक्टूबर 2025 में हिमांशी ने अपना रोका अनाउंस किया और नवंबर में शादी हो गई। तो इसमें लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ थोड़ा फास्ट हुआ है, और अगर टाइमलाइन देखा जाए तो उनकी बात सही भी है, क्योंकि डिवोर्स के 2 महीने के बाद ही नई शादी फिक्स करना डेफिनेटली क्विक लगता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि साल के स्टार्टिंग में ही कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे जहां हिमांशी का मैट्रिमोनियल प्रोफाइल दिख रहा था। इसका मतलब है कि उनकी फैमिली एक्टिवली रिश्ता ढूंढ रही थी। जब उनका डिवोर्स केस चल रहा था तो ये भी एक इंडिकेशन था कि फैमिली ऑलरेडी नई शुरुआत के लिए रेडी थी। तो इसमें अगर कोई बोलता है कि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की है तो वो बात पूरी तरह सही नहीं लगती है, क्योंकि हिमांशी और नीतीश पुराने दोस्त तो थे पर इतने क्लोज नहीं लगते कि उस वजह से पहली शादी खत्म हुई हो। तो अब अगर हम हिमांशी की जर्नी को ओवरऑल देखें तो उन्होंने अपनी पहली शादी 2019 में की थी जब वो सिर्फ 23 साल की थी। फिर 2023 में उनका सेपरेशन हुआ, 2024 में एक बार पैचअप भी हुआ, लेकिन 2025 में फाइनली डिवोर्स फाइनलाइज हुआ। तो ये क्लियर है कि उनका रिलेशनशिप ऑलरेडी 2 साल पहले से अनस्टेबल चल रहा था, और शायद इसी वजह से उन्होंने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि एक दिन ये चैप्टर क्लोज करना ही है। इसलिए डिवोर्स के बाद उनके लिए मूव ऑन करना कंपैरेटिवली इजियर था। आज के टाइम में हिमांशी अपनी लाइफ में सेटल्ड दिख रही हैं। नीतीश के साथ उन्होंने कई रील्स और मोमेंट शेयर किए हैं और लगता है कि वो हैप्पी स्पेस में हैं। नीतीश भी एक फन लविंग नेचर के लगते हैं। उनकी एक रील में वो बोलते हैं कि आई हैड नो प्लान्स टू गेट मैरिड बिफोर 30 बट गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। तो लगता है कि दोनों ने अपनी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट किया है। तो ये थी हिमांशी की पूरी स्टोरी, एक इमोशनल, फास्ट पेस्ड और थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल जर्नी। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ये शादी रश्ड थी या फिर डेस्टिनी का प्लान था? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।